1 अक्टूबर ला रहा है कई बड़े बदलाव। कई नियमों में परिवर्तन जानना है जरूरी। सरकारी नौकर, पेंशन भोगी, जान लें नए नियम। एक बार फिर से महीने की पहली तारीख गवाह बनी है। आगामी 1 अक्टूबर से क्रेडिट डेबिट कार्ड, डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट, केवाईसी अपडेट से लेकर कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर आप सरकारी नौकरी पेशा हैं या फिर पेंशन भोगी हैं या फूड का बिजनेस करते हैं तो ये तमाम नियम आपके लिए हैं। आइए बताते हैं कि क्या है वो बड़े बदलाव जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। इन बैंकों के चेकबुक हो जाएंगे बेकार। 1 अक्टूबर से 3 बैंकों के चेकबुक और MICR कोड इनवैलिड होने जा रहे हैं। ये बैंक हैं इलाहाबाद, ओरिएंटल और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय PNB में हो चुका है और इन तीनों ही बैंकों के ग्राहकों को 30 सितंबर तक नए चेकबुक लेने को कहा गया है। यानी अगर आपके पास इन तीनों बैंकों की चेकबुक है तो आप जल्द नई चेकबुक ले लें। क्रेडिट डेबिट कार्ड के ऑटो डेबिट का नया नियम। 1 अक्टूबर से आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो डेबिट के लिए RBI का नया नियम लागू हो रहा है। RBI का आदेश है कि 1 अक्टूबर 2021 से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को डेबिट क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट पर 5,000 रुपए से ज्यादा के ऑटो डेबिट मैंडेट के लिए ग्राहकों से ऑथेंटिकेशन की मांग करेगा। इसके तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से होने वाले कुछ ऑटो डेबिट तब तक नहीं होंगे जब तक ग्राहक अपनी मंजूरी ना दे दें। ऑटो डेबिट यानी तय समय पर अपने आप हो जाने वाले ट्रांजैक्शन जैसे SIP कट, EMI कट, किसी ऐप की सब्सक्रिप्शन फीस का पेमेंट, बिल पेमेंट आदि। मंजूरी प्राप्त करने के लिए ग्राहकों के पास कम से कम 24 घंटे पहले एक SMS या ईमेल आएगा। ऑटो डेबिट अगर सीधा बैंक खाते से होता है तो नए नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट, KYC अपडेट डेडलाइन। डीमैट ट्रेडिंग खाताधारकों को सेबी ने KYC डिटेल्स अपडेट करने के लिए 30 सितंबर 2021 तक का वक्त दिया था। पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई 2021 थी, लेकिन बाद में सेबी ने इसे बढ़ा दिया था। 30 सितंबर 2021 तक अगर कोई अपने डीमैट या ट्रेडिंग खाते में KYC डिटेल्स को अपडेट नहीं करता है तो खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा और खाताधारक शेयर बाजार में ट्रेड नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष कंपनी के शेयर खरीदता है तो ये शेयर उसके खाते में तब तक ट्रांसफर नहीं होंगे जब तक कि KYC डिटेल्स का अपडेशन और वेरिफिकेशन नहीं हो जाता। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए निवेशक को अब नॉमिनेशन की जानकारी भी देनी होगी। अकाउंट खोलते वक्त नॉमिनेशन नहीं करना चाहता है तो उसे इसके बारे में डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर बताना होगा। ऐसा नहीं करने पर ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा नियामक यानी FSSAI ने खाद्य व्यापारक परिचालकों के लिए 1 अक्टूबर 2021 से नकद रसीदों या खरीद चालान पर FSSAI लाइसेंस नंबर या पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य किया है। अगर FSSAI नंबर को दर्ज नहीं किया गया है तो ऐसा माना जाएगा कि आपके पास खाद्य व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस नहीं है। जमा होने लगेंगे जीवन प्रमाण पत्र। 1 अक्टूबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशन भोगी देश में संबंधित हेड पोस्ट ऑफिस के डाकघरों के जीवन प्रमाण केंद्रों पर अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को जमा कर सकेंगे। बाकी पेंशन भोगी 1 से 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर के जिंदा होने का सबूत होता है और पेंशन जारी रखने के लिए इसे हर साल उस बैंक या वित्तीय संस्थान में जमा करना होता है जहां से पेंशन आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।